नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 हल कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 कंप्लीट करा चुके हैं और इसका पहला सवाल है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। अक्सर करके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कह रहा है 2 वर्ष। देखिए, जो सवाल आते हैं 2 वर्ष के और 3 वर्ष के आ जाते हैं। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही पूछा जाता है, 4 वर्ष का नहीं आता है। तो इसमें जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है, डिफरेंट होता है, इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। डिफरेंट डी बराबर के सूत्र होता है पी आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए होता है। अगर 2 वर्ष के लिए बोलता है वो, तो आपको ये सूत्र लगाना है, और 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो 3 वर्ष वाले सवालों में बता दूंगा। तो इसमें पूछ रहा है धन ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें धन ज्ञात करना है तो सीधा पी बराबर के लिख दीजिए आप। डिफरेंट इंटू के 100 को ऊपर ले जाइए और आर को नीचे ले आइए। डायरेक्ट ऐसे आप हल कर सकते हैं, और अगर आप इसमें रखेंगे तो भी यही निकल के आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें मूलधन पूछ रहा है हमारा। पी बराबर के डिफरेंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है डिफरेंट। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो दे रखा है 8। दर कितनी दे रखी है, दर हमारी 4 दे रखी है का होल स्क्वायर। 8 100 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसे ही 4 को 2 बार लिख सकता हूँ। 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 दूनी 50, उत्तर आ जाएगा हमारा 5000। तो मूलधन कितना है हमारा, 5000 रुपये मूलधन है। ये आपको इसी सूत्र से हल करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बिना सूत्रों को इन सवालों को हल कर सकें। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वही धनराशि ज्ञात करनी है तो मूलधन बराबर के डिफरेंट 100 बट्टे आर का होल स्क्वायर, और अगर डिफरेंट बराबर के करेंगे आप तो आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंट कितना दे रखा है, 1.25 दे रखा है, और दर दे रखी है हमारी 5%। कैलकुलेशन कर दीजिए। 1.25 इंटू के 100 इंटू के 100 बटे 5 इंटू के 5, 5 25 और 25 पंजे 125। ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, केवल 2 जीरो बचेगा, और 2 अंक के बाद जो 2 जीरो आएंगे उनका कोई मतलब नहीं है। तो 500 रुपये हो गया हमारा मूलधन। ये 2 वर्ष वाले सवाल हो गए आपके। इसमें एक 3 वर्ष वाला भी सवाल पूछा जाता है जो कि आ जाता है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है, तो ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, धन ज्ञात कीजिए। तो वो ये डिफरेंट बराबर के सूत्र होता है। डिफरेंट बराबर के पी आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर इंटू के आर प्लस के 300 बट्टे 100। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 वर्ष के लिए आपको प्रयोग करना है, और 3 वर्ष के लिए यही वाला सूत्र इस्तेमाल होता है। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है तो पी बराबर के लिख देंगे। हम पी बराबर के लिखेंगे तो डिफरेंट इधर आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, बट्टे आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको उल्टा कर दीजिए, 100 आर प्लस के 300 मान रख दीजिए। इसमें डिफरेंट कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। दर दे रखी है हमारी 10। ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 300, 0 से 0 कट गया। 31 इंटू के 100, ये 310 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 31 से 31 कट गया, ये आ जाएगा 1000 रुपये।
मूलधन कितना आ गया हमारा, 1,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऐसे कर देते हैं, P बराबर के डिफरेंट 100/r का होल स्क्वायर इंटू के r प्लस के 300/100। डिफरेंट कितना दे रखा है, 155 दे रखा है। दर कितनी दे रखी है, 10 प्लस के 300 जीरो से जीरो कट गया, फिर से 100 हो जाएगा स्क्वायर से, इंटू के 310/100। ये भी यहाँ से हमें बदलनी पड़ेगी, 100/r प्लस के 300, क्योंकि हमने ये बदल दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, तो ये भी बदलना पड़ेगा फिर हमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100/10 प्लस के 300। ये हो जाएगा 100/310। इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। इससे कट गया, 31 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 5,000 आपका उत्तर हो गया। ये आपको सूत्र विशेष करके ध्यान रखने, जो अंतर वाले सवाल होते हैं ये अक्सर करके पूछे जाते हैं, और बच्चा सूत्र याद न होने के कारण, भूलने के कारण हम इनको नहीं कर पाते हैं, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले सवालों के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।